राधे राधे भक्तों, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी अगले जन्म में दोबारा मिलते हैं या फिर पति पत्नी दोनों अगले जन्म में अलग अलग हो जाते हैं? आइए इसे गरुड़ पुराण के अनुसार समझते हैं। अब कान खोलकर ध्यान लगाकर मन को शांत करके इस कथा को ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पति पत्नी साथ रहते हुए भी हर दिन एक जैसे नहीं होते? कभी बहुत प्यार, कभी छोटी सी बात पर नाराजगी, कभी तुम समझते ही नहीं और कभी इसके बिना मैं अधूरा हूं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि इस रिश्ते में सिर्फ दो शरीर नहीं चलते, दो पूरी दुनियाएं साथ चलती हैं। दो अलग परवरिश, दो सोच, दो अहंकार और दो आत्माएं। और यही वजह है कि जब इस रिश्ते में दर्द होता है तो वो दर्द साधारण नहीं होता, वो सीधे आत्मा तक चुभता है। हमारे शास्त्र और हमारे बुजुर्ग एक बात बार बार कहते हैं, इंसान शरीर नहीं है, इंसान आत्मा है। शरीर तो कपड़े की तरह बदल जाता है लेकिन आत्मा वही रहती है। नाम बदल जाता है, रिश्ता बदल जाता है, लेकिन कर्म और भावनाओं की छाया आत्मा के साथ चलती रहती है। इसलिए जब कोई कहता है कि मुझे उससे पहली नजर में ही अपनापन महसूस हुआ, तो यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं होता। यह अक्सर पिछले जन्मों की अधूरी कहानियों की गूंज होती है। अब जरा इस बात पर ठहरकर सोचिए, क्या सच्चा प्यार कभी खत्म होता है? सच ये है कि सच्चा प्यार कभी अचानक पैदा नहीं होता और ना ही अचानक मरता है। सच्चा प्यार कोई रोजमर्रा की आदत नहीं होता जिसे बदला जा सके या छोड़ा जा सके। यह तो आत्मा की पहचान होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं, तब रिश्ता सिर्फ पति पत्नी, नाम, समाज या जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहता। तब वह रिश्ता ऐसा बन जाता है जो समय की सीमाओं से बाहर चला जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग अपने जीवन साथी के जाने के बाद भी किसी और के साथ खुद को जोड़ना ही पाते। लोग उन्हें समझाते हैं, सलाह देते हैं, कहते हैं जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन दिल आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि दिल जानता है कि जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो वह किसी समझौते से नहीं बदला जा सकता। यह मजबूरी नहीं होती, यह आत्मिक निष्ठा होती है। अब यहाँ एक बहुत गहरा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला सच समझना जरूरी है। अगला जन्म, अगली मुलाकात या दोबारा मिलना किसी वादे, किसी इच्छा या किसी प्रार्थना पर निर्भर नहीं करता। यह पूरी तरह कर्मों के हिसाब से तय होता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम के साथ साथ अहंकार, अधिकार जमाने की आदत, अपमान और भावनात्मक चोट भी रही हो, तो वही रिश्ता अगले जन्म में किसी और रूप में सामने आता है। कभी वही आत्मा आपको ऐसा इंसान बनकर मिलती है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन साथ रहकर नहीं। कभी वह ऐसा बनकर आती है जिससे आपको अधूरापन महसूस होता है, क्योंकि कर्म का उद्देश्य सजा देना नहीं होता। कर्म का उद्देश्य आत्मा को समझाना होता है। आत्मा हर जन्म में संतुलन सीखने आती है और रिश्ते उसी सीख का सबसे बड़ा माध्यम बनते हैं। इसीलिए कुछ रिश्ते बहुत दर्द देते हैं, बहुत सवाल खड़े करते हैं और बहुत कुछ तोड़ भी देते हैं, लेकिन वो दर्द बेकार नहीं जाता। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, अगर अगला जन्म हुआ और वही आत्मा फिर हमारे सामने आ गई, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? जवाब सीधा है, दिमाग से नहीं लेकिन दिल से जरूर, क्योंकि आत्मा पहचानने के लिए नाम, चेहरा या आवाज नहीं ढूंढती। दिल बिना वजह खिंच जाता है, बिना किसी कारण के भरोसा बन जाता है, बिना किसी कोशिश के रिश्ता गहरा हो जाता है। और तभी इंसान कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसके पास सुकून मिलता है। यही आत्मा की पहचान होती है, जहां तर्क हार जाता है और एहसास जीत जाता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि अगले जन्म में मिलेंगे या ना ही। असली सवाल यह है कि इस जन्म में आपने अपने रिश्ते के साथ क्या किया, क्योंकि अगला जन्म भविष्य है, लेकिन कर्म हमेशा वर्तमान में बनते हैं। आज आप अपने जीवन साथी को कितना सम्मान देते हैं,
उसकी भावनाओं को कितना समझते हैं, उसकी कमजोरियों को कितना अपनाते हैं, यही तय करता है कि यह रिश्ता आत्मा तक जाएगा या सिर्फ यादों तक रह जाएगा। अब जरा ये समझिए कि आत्मिक रिश्ते कभी शोर नहीं करते, वे चुपचाप दिल में बस जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ पति पत्नी बहुत दिखावा नहीं करते, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े शब्द नहीं लिखते, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अजीब सी शांति होती है। वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन एक दूसरे की खामोशी समझ लेते हैं। यह समझ अचानक नहीं आती, यह कई जन्मों की थकान, कई जन्मों की सीख और कई जन्मों के साथ का नतीजा होती है। ऐसे रिश्तों में झगड़े भी होते हैं, लेकिन उन झगड़ों में तोड़ने की नहीं, जोड़ने की इच्छा होती है, क्योंकि जब आत्माएं जुड़ी होती हैं तब अहंकार से ज्यादा डर बिछड़ने का होता है। यही वजह है कि कुछ रिश्ते बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गहरे होते हैं। अब यहाँ एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सच समझना जरूरी है। हर वह रिश्ता जो दर्द देता है बुरा नहीं होता। कई बार आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए उसे टूटना पड़ता है। कई पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते हुए भी एक दूसरे को बहुत चोट पहुंचा देते हैं, और बाद में वही दर्द इंसान को अंदर से बदल देता है। वह दर्द सिखाता है कि प्यार कैसे मांगा नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। वह दर्द बताता है कि किसी को अपने मुताबिक ढालने से रिश्ता नहीं बचता बल्कि उसे स्वीकार करने से बचता है। इसीलिए कुछ रिश्ते जीवन में आते हैं, बहुत कुछ तोड़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आत्मा को पहले से ज्यादा जागरूक छोड़ जाते हैं। वह जागरूकता अगले जन्म की दिशा तय करती है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपने जीवन साथी के जाने के बाद भी पूरी जिंदगी अकेले रह जाते हैं? बाहर से लोग कहते हैं इन्होंने दोबारा शादी क्यों नहीं की, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि दिल ने दोबारा किसी को जगह क्यों नहीं दी, क्योंकि दिल जानता है कि कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी पूरे होते हैं। वह इंसान चला गया होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी हर फैसले में, हर सोच में, हर खामोशी में बनी रहती है। ऐसे लोग किसी से कहते नहीं, लेकिन हर रात किसी से बात करते हैं अपने मन में। यह पागलपन नहीं होता, यह आत्मा की याद होती है, जो समय के साथ कम नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। और अब आखिरी बात, जिसे समझ लेना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता इस जन्म से आगे भी किसी रूप में बना रहे, तो आपको अपने जीवन साथी को सिर्फ पति या पत्नी नहीं बल्कि एक यात्रा का साथी समझना होगा। ऐसा साथी जो आपके साथ सीखता है, गिरता है, संभलता है और आगे बढ़ता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, और रिश्ते तब आत्मिक बनते हैं जब हम खुद बदलने को तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा कर्म बंधन माना गया है। इस रिश्ते में जो प्रेम, जो धैर्य, जो समझ आप आज देंगे, वही किसी न किसी रूप में आपकी आत्मा के रास्ते में आगे खड़ा मिलेगा। इसलिए यह मत पूछिए कि अगला जन्म है या नहीं, यह देखिए कि आज आपने अपने रिश्ते को कैसे जिया, क्योंकि आत्मा को वही याद रहता है जो दिल से जिया गया हो, मजबूरी में निभाया गया रिश्ता नहीं। अब जरा इस सवाल पर ठहरिए, क्या आत्मा कभी किसी को भूलती है? जवाब है नहीं। आत्मा यादों की तरह नहीं होती जो समय के साथ धुंधली हो जाए। आत्मा अनुभव याद रखती है। जिस इंसान के साथ उसने सबसे ज्यादा सीखा, सबसे ज्यादा टूटी, सबसे ज्यादा जुड़ी, उसे आत्मा कभी नहीं भूलती। इस समय के साथ धुंधली हो जाए। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अजनबी से मिलते हैं और बिना किसी कारण के उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। बातें करते करते दिल खुलने लगता है, भरोसा अपने आप बन जाता है और मन कहता है इससे सब बता दूं। यह कोई संयोग नहीं होता, यह आत्मा की स्मृति होती है, वह पहचान जो दिमाग नहीं एहसास करता है। और यही वजह है कि कुछ लोग
हमारी जिंदगी में बहुत कम समय के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए रह जाते हैं। और अब बिल्कुल आखिरी, सबसे भारी और सबसे सच्ची बात, जिंदगी हमें ये नहीं बताती कि अगला जन्म होगा या नहीं, कौन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिंदगी हमें सिर्फ एक मौका देती है आज का, आज सही करने का मौका, आज माफ करने का मौका, आज अपने शब्दों को नरम बनाने का मौका। क्योंकि जब अंत आता है तब आत्मा ये नहीं पूछती कि तुम्हारे पास क्या था, आत्मा ये पूछती है कि तुमने किसे कैसे महसूस कराया। अगर आज आपने अपने जीवन साथी को सम्मान दिया, उसके दर्द को समझा, उसकी खामोशी को सुना, तो वह रिश्ता सिर्फ यादों में नहीं रहेगा, वह आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। और जो रिश्ता आत्मा का हिस्सा बन जाए वह कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है, समय बदलता है, लेकिन एहसास वही रहता है। शायद इसी वजह से कहा जाता है कुछ रिश्ते मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं और सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस आत्मा में बस जाता है। मौत के बाद शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्तों की छाप खत्म नहीं होती। जो रिश्ता दिल से निभाया गया हो वह आत्मा के साथ आगे चलता है। शायद अगले जन्म में वही इंसान किसी और रूप में आपके सामने खड़ा होगा और आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आपका दिल जान लेगा। इसीलिए अगला जन्म सोचने से पहले आज को सुधारिए, अपने शब्दों को नरम बनाइए, अपने गुस्से को कम कीजिए और अपने प्यार को खुलकर जताइए। क्योंकि हो सकता है अगली बार आपकी आत्मा आपसे यही सवाल पूछे, क्या तुमने इस रिश्ते के साथ न्याय किया था? याद रखिए, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अगले जन्म का इंतजार करता है।